हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक न्यूली लिस्टेड एमएसएमई लेंडर के बारे में। कंपनी का नाम है ए फाइनेंस, एवाई फाइनेंस। अभी अभी लिस्ट हुई है और कंपनी ने Q4 के रिजल्ट शो किए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है कंपनी के। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि कंपनी करती क्या है। फिर कंपनी के हम बात करेंगे कि Q4 के रिजल्ट कैसे थे, किस वैल्यूएशन बैंड पर ट्रेड कर रही है और क्या गाइडेंस है कंपनी का आने वाले समय में। तो सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं करती क्या है। कंपनी एमएसएमई को लोन देती है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को। तो उस सेगमेंट में लोन देती है जहां पे डॉक्यूमेंट नहीं होते, कोई विदाउट डॉक्यूमेंटेशन लोन करती है। तो अंडरराइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट सेगमेंट। और छोटे टिकट साइज के लोन देती है, तो वॉल्यूम बेस्ड गेम ज्यादा खेलती है एज कम्पेयर टू अदर प्लेयर जो इस सेगमेंट में है, जैसे एसबीएफसी फाइनेंस। उनका टिकट साइज हाई होता है, इनका टिकट साइज लेस देन 5 लाख होता है। छोटे टिकट साइज पे लोन देती है, लेकिन पॉजिटिव यही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको ज्यादा मिलता है। जिस रेट पे ये देती है लोन, जो यील्ड है वो ज्यादा कमाती है ये कंपनी। तो कंपनी के Q4 रिजल्ट सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सो अगर कंपनी की Q4 रिजल्ट की बात करूं तो एसेट अंडर मैनेजमेंट में 27% की ग्रोथ और डिस्बर्समेंट में भी 25% से ज्यादा ही ग्रोथ। और ये ग्रोथ जो है आपको डिस्बर्समेंट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखने को मिलेगी। देखिए, कोई भी लेंडर हो, चाहे वो एमएसएमई लेंडर हो, चाहे वो माइक्रो फाइनेंस लेंडर हो, चाहे वो कोई भी लेंडर हो, डिस्बर्समेंट में पुश तभी करेगा जब उसके लिए एनवायरनमेंट कंड्यूसिव होगा, जब वो लोन को रिकवर कर पा रहा होगा। तो यहाँ पे ये क्लियरली देखने को मिला, डिस्बर्समेंट में पुश किया है लेंडर ने और एयूएम भी इनका 27% से ग्रो हुआ है। इसी कारण से आपको नेट इंटरेस्ट इनकम भी आपको ज्यादा देखने को मिली है, वहां पे ऑपरेटिंग लेवरेज मिली है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 110% बढ़ा है। अब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना क्यों बढ़ा है? देखिए, ऑपरेटिंग लेवरेज मिली है कंपनी को। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होती है? जिस रेट पे आप मार्केट से लोन ले रहे हो, पैसा उठा रहे हो, वो कम हुआ है इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन जिस रेट पे ये दे रहे हैं यील्ड, वो इन्होंने बढ़ाई है। तो इस बीच के बीच का डिफरेंस बढ़ा है, जिसके कारण इन्हें ऑपरेटिंग लेवरेज मिली है। और दूसरा फायदा इन्हें क्यों, दूसरी वजह क्या है इतनी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट की? क्रेडिट कॉस्ट इनकी कम हुई है, क्योंकि एसेट क्वालिटी इनकी इंप्रूव हुई है। इन दो कारण से ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 110% की ग्रोथ दिखाई है। अब अगर बाकी चीजों की बात करूं मैं, तो एवरेज यील्ड जो मैंने कहा था वो इनकी बड़ी है। इनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 22.1 से 33.6। तो ये क्लियरली दिखा रहा है कि लेंडर ने रेट बढ़ाया है जिस रेट पे लोन देता है। इसी कारण से इनका निम भी बढ़ा है 16.4। कॉस्ट टू इनकम घटी है। और रिटर्न रेशो आरओए और आरओई, आरओए 4.6 हो गया है और आरओई 16% हो गया है। देखिए, किसी भी लेंडर को जज करना हो तो मैं 4 पैरामीटर ही देखता हूँ, 4 से 5 पैरामीटर। वो आपको एक डायरेक्शनली सेंस दे देगा कि रिजल्ट कैसा है। डिस्बर्समेंट, एयूएम ग्रोथ, तो डिस्बर्समेंट 25% ग्रोथ, एयूएम 27% ग्रोथ, आरओए आरओई 4.6 एंड 16% और एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है। इन 5 चीजों पे आप बता सकते हैं कि कंपनी इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। इसके अलावा आप एक और पॉजिटिव फैक्टर देखोगे, पार। पार क्या होता है? पोर्टफोलियो एट रिस्क। कितने परसेंट ऑफ द पोर्टफोलियो आपका रिस्क में लग रहा है? तो वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक मीनिंगफुल डिक्लाइन देखने को मिला है। इसका मतलब एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है, तभी तो डिस्बर्समेंट में भी पुश हो रहा है। इनडायरेक्टली सारे पैरामीटर एक ही चीज को पॉइंट करते हैं। अब अगर FY26 की बात करूं, तो इन्होंने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है, जो क्लियरली दिखा रहा है इनका लास्ट 2 ईयर का जो एएम ग्रोथ है वो 26% है और डिस्बर्समेंट 15% है। तो अच्छी खासी ग्रोथ है कंपनी की। अब इन्होंने एसेट क्वालिटी के पैरामीटर्स की और भी डिटेल बताई है। देखिए, पार जो मैंने बोला था, इनका पार एक्स 7.64 से घट के 6.88 हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। इसी कारण से इनकी क्रेडिट कॉस्ट भी डिक्लाइन हुई है, देखिए। और क्रेडिट कॉस्ट डिक्लाइन का फायदा इन्हें पैट में मिला है, राइट। यही चीज कलेक्शन एफिशिएंसी भी बता रही है। कलेक्शन एफिशिएंसी 99.4 हो गई। तो एक बहुत ही ओवरऑल अगर आप बात करो, एक बहुत ही स्ट्रांग रिजल्ट, जहां पे लेंडर डिस्बर्समेंट भी पुश कर रहा है, एएम की भी ग्रोथ हो रही है और एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है। इसी कारण से आरओए आरओई पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं। अब अगर बात करोगे आप कि इस बिजनेस में रिस्क क्या है, तो देखिए, रिस्क सबसे बड़ा यही है कि आप लेंडिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और जो आप टिकट साइज दे रहे हो ना, ये रिस्की सेगमेंट है। आपको रिटर्न तो मिलता है लेकिन रिस्क भी है। तो आपको कंटिन्यूअसली ट्रैक करना होगा ये डिस्बर्समेंट का नंबर, आपको बहुत क्लोजली डिस्बर्समेंट, पार का नंबर, पोर्टफोलियो एट रिस्क, जीएनपी, एनएनपी और क्रेडिट कॉस्ट, इन नंबर को बहुत क्लोजली ट्रैक करना होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर। जहां पे भी आपको इनमें से किसी भी चीज में प्रॉब्लम लगे, देन यू हैव टू गेट आउट ऑफ द बिजनेस। बिकॉज आपका पैसा बनता भी बहुत तेजी से इस टाइप के बिजनेस में, पैसा उड़ता भी उसी स्पीड से है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद रिस्पेक्ट टू योर ट्रैकिंग। अब अगर बात करूं कंपनी का FY27 का गाइडेंस कैसा है, देखिए, कंपनी ने इस साल करी है 27% की ग्रोथ और नेक्स्ट ईयर के लिए भी गाइडेंस रखा है 25 to 30%। इसके साथ ही निम को मेंटेन रखने का टारगेट है, ऑपरेशनल कॉस्ट कम करने का टारगेट है, क्रेडिट कॉस्ट भी ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन का टारगेट है। अब देखिए,
आपको एएम ग्रोथ 30% की मिल रही है, 25 टू 30%। ओपेक्स घटेगा तो पैट को बूस्ट मिलेगा एक्स्ट्रा, क्रेडिट कॉस्ट घटेगी तो भी पैट को बूस्ट मिलेगा। तो आपको आरओए और आरओई का इनका टारगेट 4 से 4.5% का ईयरली, और आरओई इजिली 15-16% का ले जा सकते हैं ईयर बेसिस पे। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ गाइडेंस है। अगर कंपनी इस गाइडेंस को अचीव करती है तो एक मीनिंगफुल अपसाइड दे सकती है, राइट। इस करंट अभी जो करंट वैल्यूएशन है कंपनी की 1.4 से 1.5 के लगभग है। तो बहुत ज्यादा महंगी वैल्यूएशन पे ट्रेड अभी नहीं कर रही है कंपनी। अगर आप इससे कंपेरेटेड अगर आप कंपेयर करोगे लिस्टेड पीयर्स, एसबीएफसी फाइनेंस जो है वो कंपेरेबल लिस्टेड पीयर है। ऑल्दो वो थोड़े कंजर्वेटिव लेंडर है और वो थोड़े से आप ये कह सकते हैं इतने एग्रेसिव नहीं है एज कंपेयर टू दैट। बट अगर उनकी वैल्यूएशन की बात करूं तो वो 2.5 से 3 के लगभग ट्रेड करती है। ये क्या ट्रेड करती है 1.4 से 1.5। और ग्रोथ वेक्टर्स इनके भी स्ट्रांग है, बल्कि इनके ये थोड़े से ज्यादा एग्रेसिव है। तो देखो जो एग्रेसिव लेंडर होता है ना, अच्छे समय में कैन गिव यू मल्टीफोल्ड रिटर्न, बुरे समय में हमेशा कंजर्वेटिव लेंडर बेटर रहता है। तो लेकिन अभी इनकी साइकिल बदल रही है। तो आई वुड से एक अच्छी जगह पे बैठा है जहां पे डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड लगता है, बट मीनिंगफुल अपसाइड दे सकता है। 2 से 2.5 का प्राइस टू बुक इजीली जा सकता है। और अलोंग विद जो इन्होंने ग्रोथ वेक्टर दिए FY27 का, आपको बुक वैल्यू में ही 30 से 40% की ग्रोथ मिल जाएगी। तो एक नेक्स्ट ईयर के लिए एक बहुत अच्छी अपसाइड ये कंपनी दे सकती है। बट हाँ, इंपॉर्टेंट यही होगा कि यू हैव टू ट्रैक इट लाइक अ हॉक। आपको एएम ग्रोथ देखती रहनी है, डिस्बर्समेंट ग्रोथ देखते रहनी है, और साथ ही साथ एसेट क्वालिटी मैट्रिक्स। इन 3 चीजों को ध्यान रखें तो आई थिंक यू कैन प्ले अराउंड विद दिस थीम। ऑल्दो किसी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस है। बट हाँ, इफ यू वांट टू प्ले अराउंड विद इट, माय रिकमेंडेशन इज, अगर आपको प्ले करना है पहले तो आपको रिस्क एपेटाइट हाई होना चाहिए। दूसरा, आपको ट्रैक रेगुलरली करना है, देन ओनली प्ले विद इट। अदरवाइज स्टे अवे फ्रॉम इट, बिकॉज पैसा जाता भी उसी स्पीड से। अगर लेकिन आप ट्रैक कर सकते हो देन यू कैन इजीली प्ले विद इट। अगेन सेइंग, नॉट अ रिकमेंडेशन इन एनी सेंस। आप बताइए आपका क्या व्यू है ए फाइनेंस के Q4 रिजल्ट के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।